सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपके जो भी प्रश्न है उसको आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेरी है बच्चों का सुख और हस्बैंड का सुख, और उनके जॉब में प्रमोशन दिखेगा तो नहीं, उनके जॉब का प्रमोशन उन्हीं के हाथ से दिखाएगा, लेकिन उनके तरफ से आपके जीवन में कितना योगदान रहने वाला है और कितना सहूलियत आपको उनके द्वारा मिलेगा, ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें सबसे पहले आते हैं गुरु के क्षेत्र पर। तो गुरु ही कारक है यहाँ पर आपके बच्चों का और पति का भी, यानी मैरिड लाइफ का खासकर। तो जुपिटर माउंट में आप एक चीज़ देखेंगे कि आपका जुपिटर माउंट एक प्रकार से डेवलप्ड ठीक है, साइड से ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है इसमें। तो इस कारण से जो स्टार्टिंग के 2 से 3 साल रहते हैं मैरिड लाइफ में, उसमें एक प्रकार से स्टेबिलिटी थोड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह सिर्फ एक जेन्युइन रीज़न है, वो है यहाँ पर स्क्वायर का साइन, क्योंकि किसी माउंट के ऊपर स्क्वायर या रेक्टेंगल या ट्रायंगल क्रॉस, सिर्फ गुरु माउंट पर खासकर क्रॉस का साइन अगर हो तो उस ग्रह के रिगार्डिंग या उस सारी चीज़ों के जो कारक होते हैं उसकी रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाता है, यानी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। तो ये गुरु कारक है आपका मेरिट का, आपका नॉलेज का, आपके बच्चों का, सुख सुविधा का, ये सारी चीज़ें जीवन में पर्याप्त देखने को मिलेगा, यानी सुख इनसे आपको मिलेगा। तो इसमें कोई कमी नहीं है। और ये जो स्क्वायर का साइन है ये खुद का घर भी बना के देता है, तो ये जो घर बार के भी योग हैं हाथ में कुल मिलाकर के बहुत अच्छे। अब कब हैं वो लाइफ लाइन और लक लाइन से यहाँ पर मेजरमेंट उसका किया जाएगा। बाकी इसके अलावा भी देखा जाए तो मल्टीपल्स यहाँ पर आपकी जो है प्रोग्रेस लाइन्स अवेलेबल है, लाइफ लाइन से भी निकली हो, कुछ इंडिपेंडेंट भी है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा ही ये एम्बिशियस नेचर को, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को दर्शाता है। जब इस प्रकार की खासकर रेखा हो तो आप जैसे जब तक बहुत जल्दी किसी भी चीज़ में सेटल नहीं हो पाते, इसीलिए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ में परफेक्शन और सुख सुविधा यानी सेटिस्फेक्शन आपको जो है अराउंड थोड़ा लेटर एज में मिलेगा ज़रूर। अराउंड 35 के एज तक जो है सेटिस्फेक्शन मिलता है मैरिड लाइफ में, जब इस प्रकार का योग देखने को मिलता है। तो इसके बाद जस्ट यहाँ पर आते हैं आपके लाइफ लाइन के ऊपर भी, तो यहाँ पर भी कंफर्मेशन ले लें। तो यहाँ पर लाइफ लाइन में 2 बार आपकी मून लक लाइन जोड़ी है। एक जोड़ा है उम्र तकरीबन यहाँ 18 से 21 के बीच में, तब भी आपको जन्म स्थान से दूर जाने का अवसर या जीवन में किसी न किसी बाहरी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में हुआ है, यानी पब्लिक सपोर्ट मिलना, इंगेजमेंट होना, पब्लिक एंगेजमेंट होना बढ़ा है। फिर उम्र करेक्ट आपके अब जो ये बढ़ रहा है तो ये तकरीबन आपको 33 के एज में बढ़ रहा है। तो यानी आपको 33 के एज से जो है लाइफ में स्टेबिलिटी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग आ जाने वाली रहेगी। स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, प्रमोशन भी करियर रिगार्डिंग मिल जाएगा, घर परिवार से जो है पास में आने की योग भी बन जाएंगे। जितनी भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहिए या फिर मन का काम जो भी आपका होना है वो सब 33 की उम्र के बाद में ही होगा, क्योंकि जो चंद्र है वो यहाँ पर आपके मन को भी डिनोट करता है। जब यहाँ से कोई लाइन फेट लाइन से जुड़ जाती है तो लक व्यक्ति का इम्प्रूव होने लगता है, यानी मेंटली पीसनेस मिलने लग जाता है। और ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए जॉब में प्रमोशन का योग भी अराउंड 33 के एज के बाद ही है। 33 के बाद निरंतर लाइफ लाइन और यहाँ पर देखा जाए आपकी फेट लाइन कंटिन्यू चल रही है, तो इस प्रकार से प्रमोशन आपको निरंतर फिर धीरे धीरे करके लाइफ में जो है देखने को मिलेगा। और जहाँ तक रही ट्रांसफ़र की बात भी, तो ट्रांसफ़र इतना ज़्यादा 33 के एज के बाद शो नहीं हो रहा है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आप अपने होम टाउन पे या घर जहाँ पर आपका स्टेब्लिश है वहीं आ जाएंगे, क्योंकि लाइफ लाइन का जो फोकस है जस्ट शुक्र की तरफ झुक रहा है, तो फैमिली कनेक्शन अटैचमेंट ज़्यादा होता है, तो फैमिली से ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह पाते। ट्रैवलिंग बेशक होती रहेगी, छोटी मोटी यात्राएं और ख़ासकर विदेश यात्राएं भी, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं चंद्र से जो है यहाँ से बार बार निकल रही है, लेकिन 33 के बाद में कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र का ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है। जहाँ तक बात करें ससुराल पक्ष की भी, तो शुक्र पर आप देख सकते हैं कि आप पर आपकी मल्टीपल्स आड़ी रेखा मौजूद है, तो इस कारण से ये अननेसेसरी वरीज और ट्रबल को इंडिकेट करता है। और अभी जैसे उम्र है 30, तो अभी तो और ज़्यादा आपको स्ट्रेस लाइन काट रही है। तो बिल्कुल भी आप उम्मीद मत लगाइए ससुराल पक्ष या अपने किसी भी हितैषी या किसी भी घर परिवार के द्वारा आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलना है, बल्कि आप जिससे भी अभी उम्मीद लगाएंगे उम्र 33 तक आपके उन सारे लोगों से उम्मीदें टूटेंगी। तो इस समय किसी पर भी बिलीव करना, उम्मीद करना, एक्सपेक्टेशन या किसी भी वे में डिपेंडेंट रहना या एक प्रकार से
थोड़ी बहुत भी हेल्प की उम्मीद रख लेना किसी से भी आपके लिए ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं इंटरनली हर्ट करेगा। तो फिलहाल तो ऐसा कोई योग नहीं है, लेकिन हाँ 33 के बाद में थोड़ी लाइफ लाइन स्टेबिलिटी और फेट लाइन स्टेबल हो रही है। उसके बाद ऑब्वियसली सपोर्ट मिलने के चांसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जहाँ तक बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में भी, तो स्वास्थ्य के बारे में भी दिक्कत जो आ रही है मंगल की तरफ से आ रही है। तो मंगल जो है हेल्थ के रिगार्डिंग भी थोड़ी प्रॉब्लम को दर्शाता है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात और सबसे पॉजिटिव बात इसमें यही है कि यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन बहुत इस्टेब्लिश्ड होकर के चलना स्टार्ट कर दी है। तो ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा ही होती है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी मेजर डिस्प्यूट्स या ट्रबल प्रॉब्लम रहता है, ये इसको ओवरकम करता है और इतना ज़्यादा तकलीफ फिर देखने को हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं मिलता है। और जहाँ तक बात करें घर बार की, तो देखिए ये जब फेट लाइन यहाँ पर जुड़ रही है उसके वजह से जैसे फेट लाइन यहाँ इम्प्रूव हुआ है। जस्ट बात करेंगे लाइफ लाइन के ऊपर भी, तो लाइफ लाइन में जब 33 के बाद आपकी एकदम स्टेबिलिटी आ रही है, तो आपके जो घर बनने के योग भी हैं वो भी अराउंड 33 के एज के बाद में बहुत अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और 33 के एज के पहले तक एक हल्का सा आइलैंड है, तो ये आइलैंड क्या करेगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस, बर्डन और लाइफ में भागा दौड़ी और बेफिजूल की चिंताएं बहुत ज़्यादा देने वाला रहेगा। तो जब ये आइलैंड का भी फॉर्मेशन ख़त्म होता है, उसके जस्ट सडन कुछ ना कुछ ग्रोथ, अचीवमेंट या सक्सेस लाइफ में आती है। ये एंथम रूल है आइलैंड का भी। तो इसीलिए जो है आपका घर बार बनने का भी योग है, क्योंकि जुपिटर रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर गया है। और वैसे भी सन माउंट से भी आपकी रेखा निकल के बुध और सूर्य पर आ रही है, जिसके कारण व्यक्ति खुद के एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा अपना प्रॉपर्टी जनरेट कर पाने में सक्षम होता है। तो ये सारे योग भी आपको 33 के एज के बाद में देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात करें जीवन में परिश्रम के बारे में, तो वो तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नॉर्मल वगैरह नहीं है। क्यों है? क्योंकि आपके हाथ में सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा जिस किसी के भी हाथ में होती है, इन लोगों की लाइफ नॉर्मल चल ही नहीं सकती, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कारक है पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी और मनी का, सक्सेस का। तो आप जैसे जहाँ तक अपने लाइफ में 101% ये बात श्योर है कि सक्सेसफुल होंगे, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन वो सक्सेसफुल होने के पीछे जो जर्नी रहती है स्ट्रगल की, वो बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन, और हर काम खुद के दम पर ही, खुद के द्वारा ही करना होता है। बहुत कम हेल्प या दूसरों के द्वारा कुछ भी सहूलियत मिल पाता है। इसीलिए स्ट्रगल तो है लाइफ में, लेकिन उसके साथ साथ सक्सेस भी जोड़ के आप जो है उसको रखिए, क्योंकि वो स्ट्रगल ही आपको सक्सेस दिलाने वाला रहेगा। दूसरी बात करें कि जीवन में सुख है या नहीं, तो सुख डेफिनेटली है। रीज़न इसके पीछे ये है कि सैटर्न माउंट के ऊपर सिंपल एज दैट वन लाइन अवेलेबल है, जो लाइफ में बेशक स्ट्रगल तो दे रही है सन माउंट के द्वारा, लेकिन सैटर्न इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आप अपने लाइफ में फुली सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे और खुद पर प्राउड फील करने वाले भी रहेंगे। और ऑब्वियसली इस प्रकार की जब सैटर्न लाइन होती है तो अर्निंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, लाइफ में कंफर्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है। कोई आँख मिला के बात नहीं कर सकता आपसे, सर उठा के कहीं ना कहीं आपसे बहस नहीं कर सकता है। इस प्रकार का सैटर्न पर जब लाइन हो तो ये व्यक्ति के अंदर प्रभाव दे देता है, सैटर्न और सन दोनों कॉम्बिनेशन मिल करके। तो एक तरफ थोड़ा दिक्कत है तो दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा सुख भी है, जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो जितनी भी ये सारी परिस्थितियां हैं, ये सारी की सारी आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ज़्यादा आपको फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, और ज़्यादा अचीवमेंट ग्रोथ देने के लिए यहाँ पर क्रिएट हो रखी हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के आपके एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे फिंगर के लेंथ के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये रहता है कि व्यक्ति हर बात की जड़ तक जाना पसंद करते हैं, आप जैसे जातक, और एक प्रकार से कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहना, लाइफ में न्यू चेंजेस अडॉप्ट करते रहना, ऐसे भी नॉर्मल योग बनते हैं। आपके फिंगर में एक चीज़ है, ये वो है इंडिपेंडेंसी। फिंगर में थोड़े बहुत भी अगर गैप मेंटेन होता है तो ऐसे जातक इंडिपेंडेंट रहना, खुद के दम पे काम करना, अपने मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये थोड़ा अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को मिलता है। लेडल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, लेकिन माउंट जो है डेवलप परफेक्ट है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट अच्छा देगा। तो इस कारण से किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, कैसे किसी वर्क को मैनेज करके चलना है, ये सारे योग भी बहुत अच्छे देता है। तो इसमें भी किसी वे में कोई भी कमी नहीं है। पंचुअलिटी और मैनेजमेंट में थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ दोनों तकरीबन सेम है। तो ये एक प्रकार से रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहने वाला रहेगा। गुरु के फिंगर जीवन में जिम्मेदारियाँ ज़्यादा देगी आपको, तो जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य की फिंगर ऑब्वियसली रिस्क टेकर बनाएगा आपको, तो रिस्क लेने से, यानी खुद के दम पे काम करने, न्यू प्लानिंग करने, लाइफ में न्यू चेंजेस करने से भी
पीछे नहीं हटेंगे। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से आप जैसे जहाँ तक ढल जाने वाले रहते हैं। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप्ड यहाँ पर परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। थंब का साइज थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना सुनना ही पसंद करते हैं। बेफिजूल की बातें या फिर अगर अपने मन मुताबिक या काम मुताबिक बातें नहीं हैं तो वो उन सारे बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, और ना ही करना पसंद करेंगे। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा इंडिकेट करता है। जैसा समय परिस्थिति रहेगा वैसा ढल जाएंगे, और इसीलिए आपके जो प्लानिंग्स है उसके अंदर भी बहुत ईजिली जो है चेंजेस अडॉप्ट हो जाने वाले यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें तो ऑटोमेटिक लाइफ में जो है और ज़्यादा पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ लंबाई में अच्छा है। ये मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, इंस्पिरेटिव नेचर होता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलती है, बहुत ऊंची ऊंची थिंकिंग अप्रोच देखने को मिलता है। और अब यहाँ पर आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो जुपिटर माउंट है वो सेटल्ड अच्छा है। तो जब जुपिटर अच्छा सेटल हो तो ये व्यक्ति को हाई पोस्ट अथॉरिटी, बहुत ऊंचे लेवल तक, और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छे रहने की योगों को दर्शाता है। सुख सुविधा में कोई भी ऐसी कमी नहीं रहेगा, बच्चों का सुख खासकर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और यहाँ देखा जाए सैटर्न, तो सैटर्न पर सेपरेट जो एक लाइन अवेलेबल है ये कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करती है। जो फेट लाइन है वो फिलहाल अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि थोड़ी सूजन भरी चल रही है, सूजन यानी फेल करके, इसीलिए इतना ज़्यादा बेनिफिट आपके मेहनत का या आपके ड्रीम डिज़ायर का हो ही नहीं पा रहा है। कंप्लीट जो है एक प्रकार से कंप्लीट जो होनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए अभी फ़िलहाल तो लाइफ में नहीं दिख रहा है। लेकिन यस अगेन 33 के एज के बाद से क्या हो रहा है कि एक तो लक लाइन भी जुड़ा है, तो फेट लाइन चल रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि सूजन भरी कोई भी रेख यहाँ पर योग नहीं है। और ये सारी की सारी रेखाएं समय परिस्थिति के अनुसार स्ट्रॉन्ग भी होते चली जाती है, तो इसमें डरने वाली इससे कोई भी बात नहीं है। तो इस कारण से जो लाइफ में चाहेंगे थोड़े ऑब्स्टेकल्स या थोड़ी देरी से ज़रूर आपका होगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। इसके अलावा देखिए सन माउंट के ऊपर, तो सन माउंट पे क्रॉस का साइन भी है। तो सन माउंट पे जब क्रॉस हो तो पिता से रिलेशन में थोड़ा अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद जरूर आते हैं। आप अपने हितों की रक्षा करने वाले रहेंगे तो उसके ऊपर ज़रूर स्टैंड करेंगे। तो इस कारण से कहीं ना कहीं थोड़ा मन मुटाव एक प्रकार से फादर इन लॉ से भी और फादर से भी थोड़ा देखने को मिलता है, बट कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं रहती है। इन फ्यूचर अगर ये सनलाइन नीचे भी आ गई और ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बना तो मल्टीपल ये प्रॉपर्टी आपको दिलाएगा और रिवॉर्ड अवार्ड गवर्नमेंट के द्वारा भी देने वाला रहेगा। ऐसी सनलाइन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराती है, मेहनत आपसे बहुत ज़्यादा होगी और एक्सट्रीम लेवल की एफर्ट्स और मेहनत करके ही सक्सेस के साथ साथ नेम रिस्पेक्ट बहुत अच्छा सोसाइटी और घर परिवार में भी देने वाला रहता है। मरकरी माउंट अपने आप में सेटल्ड अच्छा है, तो कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ एक प्रकार से लैंग्वेजेस का नॉलेज होना अच्छा देखने को मिलता है। काम आपके रुकेंगे नहीं, अत्यधिक काम जुगाड़ से भी जो है वो हो जाने वाले रहेंगे। हार्ट लाइन में एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपकी हार्ट लाइन थोड़ा ब्रेक होकर के और मल्टीपल्स आइलैंड के साथ जो है चल रही है, तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग बेस्ट नहीं माना जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानी हमेशा लगी रहती है। मैं यहाँ पर आपको यही एडवाइस करूँगा कि जितना हो सके प्राणायाम करें, जॉगिंग एक्सरसाइज अपने लाइफ में ऐड करें, क्योंकि ये हार्ट लाइन खासकर डिनोट करती है आपके रक्तचाप को और आपके दिल संबंधी गतिविधि को। तो एटलीस्ट उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और वो जैसे ही सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये हार्ट लाइन रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है कि मरकरी लाइन यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो गई है, तो ये मरकरी लाइन जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य में और अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे साइंस भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ ये है कि आप थोड़े से यहाँ पर सीक्रेटिव टाइप ऑफ नेचर के समझ में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन एक तो स्ट्रेट चल गई है, तो अपने सीक्रेट बहुत जल्दी किसी के सामने रखते नहीं हैं और थोड़ा हिडन टाइप ऑफ नेचर होता है। दूसरों की सारी दिनचर्या का पता रहेगा लेकिन अपना कभी भी किसी को नहीं बताएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ से रेखा ओवरलैप करके गुरु से कनेक्टेड हो गई, जो थोड़ा इमोशनल नेचर में बढ़ोतरी करती है। मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम हालांकि ये देती है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाला, क्योंकि माइंड लाइन और हार्ट लाइन दोनों स्ट्रेट है। तो आपको पता है कि कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे अपने
एक प्रकार से इमोशंस और फीलिंग्स को सेटल डाउन करना है, तो इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन यस, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होते रहेगा। एक चीज़ बहुत अच्छी है इसमें कि आप यहाँ पर ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के समझ में आ रहे हैं, तो किसी को धोखा चाह करके भी आप यहाँ दे नहीं पाएंगे। जिससे भी रिश्ते रखेंगे तो अपने तरफ से 100% देंगे। यही रीज़न है कि थोड़ा आपका कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। एक्सपेक्टेशन कभी भी किसी से ना रखें, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। वहीं बात करें आपके जस्ट माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन मंगल से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस अडॉप्ट कर लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ले लेना, ऐसे भी तमाम योगों को ये यहाँ दर्शाता है। और माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट रिकमेंड हो रही है। जब स्ट्रेट माइंड लाइन हो तो एकदम क्लियर कट टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि को और अच्छे मेमोरी स्किल को, जिसके कारण मेमोरी शार्प रहना, कोई भी चीज़ जल्दी सीखने समझने की क्षमता, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना, ऐसे करते हुए मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है व्यक्ति को, जिसके कारण जितना भी प्रेशर लाइफ में क्यों ना जाए, लेकिन कभी भी उससे ज़्यादा ना अफेक्ट होने वाले, ना ही कभी डरने वाले रहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप कि इसी जो है माइंड लाइन में आपका मून लक लाइन यहाँ पर आके अटैच हुआ है, तो ये पब्लिक के द्वारा मिलने वाले सपोर्ट को भी इंडिकेट करता है, जो अराउंड 33 के एज के बाद मिलेगा। तो और एक्सट्रीम लेवल की जो ग्रोथ है लाइफ में, इसीलिए तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन और ग्रोथ बहुत अच्छी मिलने वाली रहेगी। उसके पहले तक क्या है कि मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आ रही है, तो ये क्या करती है कि बेफिजूल की चिंताएं, अड़चन, हर कार्य में बाधाएं, थोड़े बहुत ताने भी घर परिवार से बेफिजूल के सुनने में, या पीठ पीछे कुछ और बातें हो रही हैं वैसी भी सुनने को मिलता है। लेकिन यस, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को निकाल ईजिली आप पाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं रहने वाली है। वहीं प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल है। तो जब सेल्फ मेड लक लाइन और ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है तो लाइफ में कभी ख़राब कंडीशन आती नहीं, क्योंकि ऐसी रेखा व्यक्ति को कभी नीचे गिरने ही नहीं देता है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी डाउन नहीं होगा, रिस्पेक्ट बहुत अच्छा आपके अंदर बना रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये निरंतर होने वाले प्रोग्रेस को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी दिन प्रतिदिन बढ़ता है, क्योंकि बहुत ऊंची थिंकिंग, सोच, अप्रोच रहती है। इसीलिए लाइफ लाइन भी रिस्पॉन्ड कंपेरेटिवली अच्छा कर पा रहा है। और एंड में बायफोर्क भी है, तो ये हेल्थ में भी सुधार अच्छा करता है, तो टेंशन वाली बात यहाँ है नहीं। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल में से बाहरी मंगल विकसित अच्छा है, तो मानसिक रूप से बलवान है। थोड़ा फिजिकली फिटनेस के लिए यही योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज को ऐड करना रहेगा। शुक्र एरिया अच्छा कवर कर रहा है, इसके कारण ये लग्जरियस लाइफ को अच्छा इंडिकेट करता है। तो अगेन सुख सुविधा में, लग्जरीज में किसी प्रकार की कोई भी आपकी कमी नहीं रहने वाला है। और ये एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी बहुत अच्छा देगा। केतु जस्ट रिस्पॉन्ड यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल वे में कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ हल्के हल्के से स्क्वायर के साइंस भी क्रिएट हो रही है। स्क्वायर के साइन प्रॉपर्टी दिलवाते हैं जन्म स्थान से दूर, तो ये चंद्र पर साइन अच्छा है। चंद्र वैसे भी डेवलप्ड अच्छा है। मून लक लाइन है, तो सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की ही। तो ओवरऑल देखा जाए तो लक में या स्टेबिलिटी में या सुख सुविधा में या सेटिस्फेक्शन में आपकी कोई भी ऐसा बेसिक कमी यहाँ पर है नहीं। और जस्ट बात करें यहाँ पर लेफ्ट पाम में फेट लाइन की, तो फेट लाइन यहाँ पर इंडिपेंडेंट चली है। मून लक लाइन ही एक ऐसी रेखा जो सीधे सैटर्न के हार्ट लाइन तक पहुँच पाई है। तो ये लक लाइन बहुत ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है। सारे इच्छा अरमानों की पूर्ति अवश्य रूप से देखने को मिलती है। और जस्ट यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो नाम, ख्याति और अच्छा खासा अर्निंग और सेविंग को भी ये यहाँ डिनोट करता है। और नॉलेज में कोई कमी नहीं रहेगा, क्योंकि माइंड लाइन जस्ट यहाँ पर लॉन्ग अवेलेबल है। तो छोटी से छोटी, बहुत बारीक से बारीक बातों को भी याद रख पाने में सक्षम होते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।